ओशो एक ऐसे शख्स जिनके तर्कों ने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ओशो ने इंदिरा गांधी की खूब तारीफ की थी, और वो भी उस काम की जिसे लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, यानी कि आपातकाल की। ओशो ने एक भाषण के दौरान मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण पर खूब हमला बोला। ओशो ने तब कहा था, सच तो यह है कि अब सारा जो नया वर्ग सत्ता में आया है वह इतना कह रहा है कि उन्होंने देश को वो जो संकट काल की आपातकाल स्थिति थी उससे छुटकारा दिलवा दिया। मजा ये था कि इनके ही उपद्रव के कारण वह आपातकाल की स्थिति डाली गई थी, नहीं तो उसे डालने की कोई जरूरत नहीं थी। यही कारण था जयप्रकाश और मोरारजी देसाई ने जो उपद्रव मचाने शुरू किए थे उसके कारण आपातकालीन स्थिति आई, इमरजेंसी आई। अब ये कहते हैं हमने उससे छुटकारा दिलवा दिया। तुम उसके जन्मदाता थे, तुम उपद्रव ना करते तो इंदिरा कोई आपातकाल स्थिति लाने के लिए उत्सुक नहीं थी। तुमने उपद्रव किया, उसको आपातकाल स्थिति लानी पड़ी। अब तुम्हारा उपद्रव सफल हो गया, तुमने आपातकालीन स्थिति खत्म कर दी। देश जहाँ के तहाँ है। आपातकालीन स्थिति का सारा जिम्मा इंदिरा पर छोड़ना उचित नहीं है। अब सारा जिम्मा इन पर है जो अब सत्ता में हैं। ये मजबूरी थी, लानी पड़ी। जयप्रकाश इस तरह की बातें करने लगे कि पुलिस का सैनिक और फौज का सिपाही भी बगावत करे। इस तरह की बातें अगर की जाएंगी तो कोई भी सत्ता देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगी, करना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। अब ये सत्ता में आ गए तो जयप्रकाश तो बच के निकल लिए, अब उनका भी दोष न पकड़ा जाएगा। और जिनके हाथों में सत्ता चली गई वो इंदिरा से ज्यादा प्रतिक्रियावादी हैं। मोरारजी भाई को कोई ने भी सोचा था कि कोई क्रांतिकारी हैं। मुझसे तो एक सज्जन कह रहे थे कि इनका असली नाम मोरारजी भाई नहीं मगरूर जी भाई है। इंदिरा के हाथ में कम से कम जवानी के हाथ में सत्ता थी, अभी बिल्कुल मुर्दों के हाथ में सत्ता चली गई है। ओशो के भाई ने भी इंदिरा गांधी और ओशो की मुलाकात को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। ओशो के भाई का कहना था कि इंदिरा गांधी ओशो की बातों को सुनती थी और कई मौकों पर उनसे सलाह भी लेती थी। ये बात आपातकाल से पहले की है। शैलेंद्र शास्त्री बताते हैं, एक जमाना था जब इंदिरा गांधी ओशो की बात सुनती थी, समझती थी। देश में कोई भी बड़ी समस्या आती थी तो ओशो को बुलाकर उनसे कंसल्ट करती थी कि क्या किया जा सकता है। एक और मोरारजी देसाई की दुश्मनी की कहानी वहीं से शुरू हुई। दरअसल एक बार इंदिरा गांधी और ओशो की मुलाकात दिल्ली में होनी थी। इस मुलाकात की बात कहीं न कहीं फैल गई। इस मुलाकात में ओशो ने इंदिरा गांधी को कई सुझाव दिए। इंदिरा ने कहा कि वे उसका पालन करेंगी। इसमें एक मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण का भी था। इंदिरा ने तब कहा था कि मैं काफी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठे लोग मुझे ये करने नहीं देते। उदाहरण के तौर पर उन्होंने मोरारजी देसाई का नाम लिया। तब ओशो ने कहा था कि जो काम नहीं कर सकते उन्हें बाहर कर दो, ऐसे लोगों को संसद से बाहर कर दो। तुम अपने साथ उन लोगों को रखो जो तुम्हारा समर्थन करें, बाकी को बाहर निकाल दो। दरअसल एक दिन इंदिरा गांधी को पूना के आश्रम में आना था, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। लास्ट मोमेंट में उनके सेक्रेटरी का फोन आया और कहा गया कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगी। इस समय तक वे इंदिरा गांधी को आदर्श मानते थे, लेकिन जब देश में आपातकाल लगा तो ओशो ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि ओशो किसी की भी स्वतंत्रता को खत्म करने के पक्ष में कभी नहीं रहे। आपको बता दें कि अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ के गेस्ट हाउस में जहां मोरारजी देसाई अपनी यात्रा के दौरान ठहरे थे, इस दौरान देसाई ने कहा था कि कोई खुद को भगवान कैसे कह सकता है। रजनीश समर्थक 8 दिन पहले सूरत में प्रधानमंत्री द्वारा उनके भगवान की आलोचना के विरोध में सूरत और बड़ौदा से विशेष बस से आए थे। तब देसाई ने कहा, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? आपके आचार्य मुझ पर और जनता पार्टी पर गोलियां बरसा रहे हैं। अब तो उन्होंने इंदिरा गांधी की वापसी की बात करनी शुरू कर दी है। अगर आप इन सब पर यकीन करते हैं तो मेरे पास आए ही क्यों? शिष्य ने कहा, आप प्रधानमंत्री हैं, हम आपके सामने अपना मसला रखना चाहते हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। देसाई ने तब कहा था कि मैं ऐसे काम में मदद कैसे कर सकता हूँ जिसमें मेरी कोई आस्था ही नहीं। आपके आचार्य खुद को भगवान कहते हैं और आप भी उन्हें भगवान कहते हैं। किसी को भी खुद को भगवान नहीं कहना चाहिए, ये मेरी मूल आपत्ति है। शिष्यों ने कहा, हम गुजरात में एक आश्रम स्थापित करना चाहते हैं, हम इसके लिए भूमि भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप हमारी सहायता करें। देसाई ने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक तरफ तो आप मुझसे मदद चाहते हैं और दूसरी तरफ आपके आचार्य मेरे बारे में अपनी मनमर्जी बोलते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें दिए गए ज्ञापन पर नजर डाली और कहा, आप मुझे मूत्र पीने वाला प्रधानमंत्री कहते हैं और साथ ही मुझसे मदद भी चाहते हैं। देसाई ने संकेत किया कि उन्होंने रजनीश की विवादास्पद पुस्तक संभोग से समाधि पढ़ी है और उन्हें वो बहुत अरुचिकर लगी। वे दर्शन शास्त्र के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। रजनीश के शिष्यों को दिल्ली आना होगा
क्योंकि उनके पास अभी समय नहीं है। ओशो हकीकत में राजनेताओं से खासा नाराज रहते थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि राजनेता पागल हैं, तो उन्होंने कहा था, मुझे सिर्फ लगता नहीं है, वे हैं। आप दुनिया को देख सकते हैं, आप इतिहास को देख सकते हैं और आपको प्रचुर मात्रा में प्रमाण मिलेंगे। उन्होंने मनुष्यों के साथ क्या किया है, जरा उसे देखें कि वे निरंतर क्या करते चले जाते हैं। जरा उनके खेल को देखिए। बस एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहाँ कोई युद्ध न हो। ये पूरी तरह समृद्ध होगा। अगर वह 70% ऊर्जा रचनात्मकता में निकल जाए तो कोई गरीब खोज की लालसा पैदा होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।